अहिल्याबाई होलकर की कहानी। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के चौंडी गांव में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अहिल्या। गांव का जीवन साधारण था, लेकिन अहिल्या का मन असाधारण था। वह पढ़ाई लिखाई में तेज। एक दिन मराठा साम्राज्य के महान सेनापति मल्हार राव होलकर वहां से गुजरे। उन्होंने छोटी अहिल्या को मंदिर में पूजा करते और गरीबों की मदद करते देखा। वे उसकी सादगी और गुणों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि यह बालिका उनके पुत्र खंडेराव की पत्नी बनेगी। इस तरह अहिल्या इंदौर की बहू बनी। अहिल्या के जीवन में खुशियां ज्यादा देर नहीं रहीं। उनके पति खंडेराव एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। यह अहिल्या के लिए बड़ा दुख था। कुछ समय बाद उनके पुत्र मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। अब अहिल्या बिल्कुल अकेली रह गई। हर कोई सोचता था कि अब यह नारी टूट जाएगी, लेकिन अहिल्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं अब अपने इंदौर की जनता को ही अपना परिवार मानूंगी। एक माता जैसी रानी 1766 में अहिल्या इंदौर की गद्दी पर बैठी, लेकिन वह कभी अपने को रानी नहीं कहती थीं। वे खुद को जनता की मां मानती थीं। उन्होंने किसानों के कर कम कर दिए, गरीबों को अनाज और कपड़े दिए, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए तालाब और कुएं खुदवाए, व्यापारियों और कारीगरों को सुरक्षित रास्ते और जगह दी। जिसे भी न्याय चाहिए होता, वह निडर होकर महारानी के दरबार में पहुंचता। अहिल्या बिना किसी भेदभाव के सबको न्याय देती। अहिल्या का मन भक्ति में भी रमता था। वे चाहती थीं कि हर भक्त को तीर्थ करने में सुविधा हो, इसलिए उन्होंने पूरे भारत में मंदिर, धर्मशालाएं और घाट बनवाए। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर उन्होंने ही दोबारा बनवाया। सोमनाथ, द्वारका, मथुरा, उज्जैन जैसे बड़े तीर्थ स्थलों पर उन्होंने निर्माण कराए। जहां भी यात्री जाते, वहां उन्हें ठहरने के लिए धर्मशालाएं मिलती। जनता का प्यार। अहिल्या हमेशा सफेद साधारण कपड़े पहनती थीं। उनके दरबार में शाही ठाट नहीं, बल्कि मां जैसा वात्सल्य मिलता था। लोग दूर दूर से आते और कहते, हमारी रानी नहीं, हमारी मां है। 1795 में अहिल्याबाई का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें नहीं भूले। आज भी लोग उन्हें मां अहिल्या कहकर याद करते हैं। उनके बनवाए मंदिर और घाट आज भी गवाही देते हैं कि एक नारी कितनी महान शासक बन सकती है।